भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, तुमने मुझसे भगवद गीता के पहले अध्याय की महिमा सुनी है। अब कृपया ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें दूसरे अध्याय की महिमा बताता हूँ। एक बार दक्षिण में पंढरपुर नगर में देवश्याम नाम का एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह सभी प्रकार के अग्नि यज्ञ करने में सक्षम था। वह अतिथि सत्कार का महत्व भी जानता था और अपनी गतिविधियों से वह सभी देवताओं को संतुष्ट करने में कामयाब रहे। लेकिन उसके दिल और दिमाग में खुशी और शांति नहीं थी। उनकी इच्छा परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध का ज्ञान प्राप्त करने की थी और इस उद्देश्य के लिए वो कई योगियों और तपस्वियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें सभी प्रकार की सेवा प्रदान करते थे और उनसे परम सत्य के बारे में पूछताछ करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष व्यतीत किए। एक दिन जब वह टहल रहे थे तो उन्होंने अपने सामने एक योगी को देखा जो पालथी मारकर बैठे थे। उनकी आंखें नाक की नोक पर टिकी हुई थीं और पूरी तरह से ध्यान में लीन थे। देवश्यामा समझ गए कि यह योगी पूरी तरह से शांतिपूर्ण और बिना किसी भौतिक इच्छा के था। देवश्याम अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ उस योगी के चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा कि वह मन की पूर्ण शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस समय उस योगी ने, जिसे भगवान कृष्ण के परम व्यक्तित्व का पूरा ज्ञान था, देवश्याम को सोपुर गांव जाने और एक मित्रविन से मिलने की सलाह दी जो पेशे से बकरी चराने वाला था और उससे ईश्वर प्राप्ति के विज्ञान की शिक्षा लेता था। ये सुनकर देवश्यामा ने उस योगी के चरणों में बार बार प्रणाम किया और तुरंत सोपुर के लिए प्रस्थान किया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें उत्तरी दिशा में एक खूबसूरत जंगल मिला जहां उन्हें बताया गया कि मित्रवन रहता था। जब वो उस जंगल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक छोटी सी नदी के किनारे कुछ चट्टानों के ऊपर मित्रवन बैठा हुआ है। मित्रवन अत्यंत सुंदर एवं पूर्णतया शांत लग रहा था। उस जंगल में हवा बहुत धीमी गति से चल रही थी और हर दिशा से एक सुंदर सुगंध आ रही थी। बकरियां पूरी तरह से बेखौफ होकर शांति से इधर उधर घूम रही थीं। कुछ लोग बाघों और अन्य खूंखार जानवरों के पास बहुत शांति से बैठे नजर आए। जब देवश्यामा ने ये दृश्य देखा तो उसका मन अत्यंत शांत हो गया और वो आदरपूर्वक मित्रवन के पास जाकर उसके निकट बैठ गया। मित्रवान पूरी तरह से अपने ध्यान में लीन दिखाई दे रहे थे। कुछ समय बाद देवश्यामा ने उनसे पूछा कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जब मित्रवान ने ये प्रश्न सुना तो एक क्षण के लिए वह गहरी सोच में पड़ गया। तब उसने उत्तर दिया, मेरे प्रिय विद्वान देवश्यामा, एक बार बहुत समय पहले मैं जंगल में बकरियों की देखभाल कर रहा था, तभी एक बहुत ही क्रूर बाघ ने हमला कर दिया। उस समय सभी बकरियां खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग गईं। मैं भी उस बाघ के डर से भाग गया। कुछ दूर से मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि इसी नदी के किनारे उस बाघ का मेरी एक बकरी से सामना हो गया। उस समय एक विचित्र एवं अद्भुत घटना घटी। उस बाघ का सारा क्रोध और मेरी बकरी को खाने की इच्छा समाप्त हो गई। तब मेरी बकरी ने उस बाघ से पूछा, तुम्हें अपना भोजन मिल गया है तो तुम मेरे शरीर का मांस क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हें तुरंत मुझे मार डालना चाहिए और बड़े स्वाद से मेरा मांस खा जाना चाहिए। आप झिझक क्यों रहे हैं? उस बाघ ने कहा, मेरी प्यारी बकरी, जब से मैं इस स्थान पर आया हूँ, मेरा सारा क्रोध दूर हो गया है और मुझे कोई भूख या प्यास नहीं है। बकरी ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना निर्भय और शांतिपूर्ण क्यों महसूस कर रही हूँ। इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हैं तो कृपया मुझे सूचित करें। बाघ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं जानता। आइए उस व्यक्ति से पूछताछ करें। जब मैंने उस बाघ और बकरी की गतिविधियों में ये परिवर्तन होते देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय वे दोनों मेरे पास आए और कारण पूछा। मैंने देखा कि एक बंदर पास के पेड़ की शाखा पर बैठा था। मैं उन दोनों के साथ गया और उस वानरराज से पूछताछ की। उस बंदर ने हमारे प्रश्न का बड़े आदर के साथ उत्तर दिया। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत पुरानी कहानी है। उस जंगल में आपके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने एक शिवलिंग स्थापित किया था। बहुत समय पहले सुकामा नाम के एक विद्वान ऋषि, जिन्होंने कई तपस्याएं की थीं, वहां रहते थे।
वो प्रतिदिन जंगल से फूल और नदी से जल लाता और भगवान शिव की पूजा करता। इस प्रकार वह कई वर्षों तक यहीं निवास करता रहा। तभी एक दिन एक साधु का आगमन हुआ। उस समय सुकामा ने फल और जल लाकर उस ऋषि को खिलाया। ऋषि के भोजन करने और आराम करने के बाद सुकामा ने उनसे बात की। हे विद्वान, केवल भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, तपस्या और पूजा कर रहा हूँ। परंतु आपके संपर्क में आकर आज मेरी तपस्या का फल प्राप्त हो गया है। जब ऋषि ने सुकामा के वचन सुने, जो समर्पण से भरे हुए थे, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पत्थर के एक टुकड़े पर दूसरा अध्याय श्रीमद्भगवद गीता लिखा। फिर उन्होंने सुकामा को प्रतिदिन उन श्लोकों को पढ़ने का निर्देश दिया। ऐसा करने से आप शीघ्र ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इतना कहकर वह ऋषि वहां से अदृश्य हो गए और सुकामा देखते ही रह गए। उसके बाद सुकामा ने उस ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन भर प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ किया। शीघ्र ही उन्हें भगवान कृष्ण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और जिस दिन से उसने उन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया, उसे न तो प्यास लगी और न ही भूख। और इस स्थान पर की गई तपस्या और भक्ति के कारण जो कोई भी यहाँ आता है, उसे भूख और प्यास की पीड़ा महसूस नहीं होती है और तुरंत पूर्ण शांति प्राप्त होती है। मित्रवान ने कहा, मेरे प्रिय देवश्यामा, जब बंदर ने हमें वह अद्भुत कहानी सुनाई तो मैं बाघ और बकरी के साथ उस मंदिर में गया। हमें वहाँ एक पत्थर के टुकड़े पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय लिखा हुआ मिला और मैं प्रतिदिन उन श्लोकों का पाठ करने लगा। इस प्रकार हम शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में सफल हो गए। मेरे प्रिय ब्राह्मण, यदि आप भी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, इस प्रकार देवश्याम को मित्रवन से ज्ञान प्राप्त हुआ और उस महान आत्मा की पूजा करने के बाद वह पंढरपुर लौट आए और प्रतिदिन उस दूसरे अध्याय का पाठ किया। और जो कोई भी पंढरपुर जाता था, देवश्यामा सबसे पहले उसके सामने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करते थे। इस प्रकार देवश्याम को भगवान कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हुए। मेरी प्रिय लक्ष्मी, ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की महिमा है। द्वितीय अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उपाख्यान मैंने सुना, अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में रहकर दीर्घकाल तक देवताओं को तृप्त किया। उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन महोबा के सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनके समकक्ष एक स्वामी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभव, शांतचित्त थे। पौराणिक भगवान के चिंतन में शामिल हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देवशर्मा ने नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देवशर्मा को सौपुर ग्राम के निवासी मित्रवन का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, पुराने नक्षत्र उपदेश देंगे। इससे दंग रह गए देवशर्मा ने महात्मा के स्टेज की वंदना की और समृद्ध श्यामला सौपुर ग्राम में जाकर उनके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला मित्रवन पर बसी थी। उसके नेत्र आनंदातिरेक से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान का नैसर्गिक वैर समाप्त हो गया, संयुक्त विरोधी जंतुओं से ग्राह था। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांतिभाव से बैठे थे और मित्रवन औषधि से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मनो अमृत छिड़का जा रहा था। इस रूप में उन्हें देखकर देवशर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक बड़ी विनी के साथ मित्रवन के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देवशर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देवशर्मा का अनन्यचित मित्रवन के निकट पहुंच गया और जब उनका ध्यान करने का समय हो गया, उसी समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे लिए इस मनोरथ की प्रस्तुति के लिए एक उपाय का उपदेश दिया गया है।
जिससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देवशर्मा की बात आश्चर्यचकित मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया, उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के अंदर बकरियों की रक्षा कर रहा था। तीसरे में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको घास लेना चाहता था। मेरी मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को देखने के लिए बकरियों के झुंड को आगे जाकर वहां से भाग चला गया। मैं था एक बकरी ही सारा भय दूर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक-टोक चला गया। फिर तो व्याघ्र भी दूसरे स्थान पर खड़ा हो गया। उसे इस राज्य में देखे बकरी बोली, व्याघ्र पृष्ठ तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांसपेशियां प्रेम अंधकार खाओ न। तुम इतने देर से क्यों हो? मेरे मन में खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा है? व्याघ्र बोला, बकरी, इस जगह पर आए ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं खाना नहीं चाहता। व्याघ्र की यों देखने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गया हूँ, इसका क्या कारण हो सकता है? यदि आप जानते हो तो बताएं। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मुझे भी नहीं पता, चलो सामने आए इन महापुरुषों से पूछें। ऐसा कहकर वे दोनों वहां से चले गए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे बहुत विस्मय हो गया। तीसरे में उन्होंने मुझसे ही प्रश्न पूछे। वहां वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्रवर। मेरे पोर्टफोलियो पर वानर राज ने आदर अंधकार कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ। इस वन के सामने जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखे तो ब्रह्मा जी की एक मूर्ति स्थापित है। पूर्वकाल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में शामिल होकर इस मंदिर में पूजा करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लाते थे और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को नहलाते थे। अकेले से उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार सारी का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय बाद उनके किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फलाहार अतिथियों को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की प्रार्थना करता हूँ। आज इस साजंट का फल वयोवृद्ध मुझे मिला, क्योंकि इस बार आप जैसे महापुरुषों ने मुझ पर कृपा की है। सुकर्मा की ये मधुर वचन तपस्वी के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता के दूसरे अध्याय की रचना की और ब्राह्मण को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे पहले आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएंगे। ये स्पष्ट प्रकट हुए बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के ही दृष्टि देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित ने अपने आदेश के अनुसार त्रिकाल गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घकाल के मूल अंतःकरण शुद्ध से उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। वे शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गए। इतना ही नहीं, इन जगहों पर भूख प्यास का भी अभाव हो गया और भय की भी कमी हो गई। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवाणी कथा है, वानरराज के दर्शन पर मैं शेख बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया था। वहां शिलाखंड पर लिखे गए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आरती करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। मूलतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही रचना करो। ऐसा करने पर मुक्ति से मुक्ति दूर नहीं रहेगी। भगवान श्री कहते हैं, प्रिय मित्रवन के इस प्रकार आदेश देने पर देवशर्मा ने उनकी पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सार वृतांत से निवेदन किया और सबसे पहले नी से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। सुसमाचार उपदेश शुद्ध अंतःकरण वाले देवशर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य परम पद प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है।